मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 नई दिल्ली में सहभागिता करने वाले एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी कैंप में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करने वाले दल का सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बेस्ट ग्रुप हेडक्वार्टर के अंतर्गत चयनित जबलपुर ग्रुप हेडक्वार्टर को चैंपियन ग्रुप का मुख्यमंत्री बैनर प्रदान कर सम्मानित किया। 24, 25 एक के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप 6 से 4, 4 से 3 पे आए, तब 2 कदम रह गया है। मैं अभी से शुभकामना दे देता हूँ सभी मित्रों को। भविष्य की दृष्टि से हो सकता है 27 में आप नंबर 1 पे आइए, मेरी कामना है, मेरी अपनी ओर से बधाई। गणतंत्र दिवस की परेड, ये गौरव, और ये गौरव और तब बढ़ जाता है जब दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वह हमारा देश भारत है। और ऐसे लोकतांत्रिक देश में हमें और इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। जब मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं तो जोरदार ताली बजा करके उनकी भावना का सम्मान करें। आज के इस दौर में आपकी भूमिका इस लोकतंत्र की भावी भूमिका को और मजबूत करेगी। आपके माध्यम से स्कूली जीवन, कॉलेज के जीवन के आधार पर हम अपने इन सारी चीज़ों की परिस्थितियों, जैसे आप महसूस करिएगा हमारे अपने देश के अंदर आज के समय में, अब तो संचार साधन बहुत थोड़े से में सब बता देते हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दुनिया बहुत छोटी हो गई। और छोटी दुनिया में आप चारों तरफ निगाह दौड़ाओगे तो आपको वो सब दिख जाएगा जो आज के लिए आपको देखना बहुत आवश्यक भी है। इन सारी बातों से अब अनजान रहने से बात नहीं बनने वाली। हमारे देश के लोग, हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश की विरासत, ये किसी क्षेत्र में कभी कम नहीं रही। केवल एक बात की कमी रही कि हमारे द्वारा इन खतरों को समय रहते पहचानना और पहचान करके उसका समय रहते इलाज कर देना। जहां ये चूक हुई वहां दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी के माध्यम से, जिनकी गायन की, वादन की, किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की, जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते हैं।